मुसलमान समाज का कोई साथी ही जन सुराज का उम्मीदवार बनेगा। और एक बार मैं अपने मुस्लिम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि उन सारे हिंदू भाइयों के लिए एक बार आप ताली बजाइए जिन्होंने स्वेच्छा से कहा है, जिन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया बेलागंज में आप मुस्लिम साथी को बनाइए क्योंकि उनका ये हक बनता है। और सारे हिंदू समाज के अलग अलग लोगों ने, चाहे वो कुशवाहा हो, भूमिहार हो, अति पिछड़ा हो, दलित वर्ग के लोग हो, सबने कहा है कि जन सुराज से भैया किसी मुसलमान साथी चुनाव लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदू भाइयों ने अपना दिल बड़ा किया है तो सारे मुस्लिम साथी भी एक बार इस बात का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं ने इस बार आपस के हिंदू मुस्लिम झगड़े में पड़ने की बात नहीं की है। एक ही बात कही है कि कोई नेक दिल आदमी जो बेलागंज में सबको जाति धर्म से ऊपर उठकर यहाँ के लोगों की खिदमत करे, ऐसा आदमी चुनकर आना चाहिए। पिछले भाई का बैठे कुल यहाँ पर 5 साथियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करी है। पहले उम्मीदवार के तौर पर अमजद साहब का नाम, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर और भी लोग हैं। आपने तारीफ ये नहीं कहा कि पहले हो गया अमजद साहब, रिजल्ट से पहले ही कम उतावला हो गया। यहाँ कबड्डी का मैच देखने नहीं आए हैं। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जिन साथी ने अपनी दावेदारी पेश की है वो यहाँ मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रिंसिपल सरफराज साहब हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपना खड़ा होकर आप भी इस्तेमाल करने का खड़े होकर सकते हैं। किशोर जिंदाबाद का नारा लगता है ना, हम अपने नाम का झंडा लगाते हैं। एक ही झंडा है, महात्मा गांधी का झंडा। एक ही झंडा है, बिहार को सुधारने का। आप लोग सुनते हैं टिकट बिक गया 2 करोड़ में। हम आपको मन से यहाँ घोषणा कर रहे हैं, 2 आदमी भी अभी चुनकर यहाँ तय किया जाएगा। गरीब से गरीब घर का भी अगर बच्चा चुनकर आएगा उसको जन सुराज अपने खर्चे पर चुनाव करेगा। रखिए 5 मिनट, सुन तो लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। बैलेट पेपर देखने से पहले ही बूथ लूटने पहुंचे। तीसरे साथी के नाम पर, तीसरे प्रत्याशी के तौर पर या संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान और मिर्जा गालिब कॉलेज में ही प्रोफेसर, आप अपना एक बार परिचय। प्रोफेसर खिलाफत, मैं नाम बता रहा हूं, खिलाफत हुसैन साहब का भी नाम सामने रखा गया है। चौथे संभावित उम्मीदवार के तौर पर जिनका नाम कंसिडरेशन में रखा गया, मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि 2 बरस से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वो जन सुराज में आए। यहाँ पर एक स्कूल चलाने वाले हमारे साथी मुस्तकीम साहब, इनका नाम भी आया है और इन्होंने 2 बरस तक ये कहा कि नहीं हमको चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन अभी जब ये कहा गया कि भाई
ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकीम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए और एक अमजद भाई हो गए। इसके अलावा दो लोगों ने अपनी दावेदारी और पेश की थी जिन्होंने वापस कर लिया है। वो है एक मुखिया जी, दानिश जी खड़े होकर एक बार इसका भी स्वागत कर दीजिए। तो सब लोग एक होकर वोट दें, इसके लिए इन्होंने अपनी दावेदारी अमजद साहब के पक्ष में वापस ली। और एक और साथ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं अपना वहाँ लेकिन अगर जनता यहाँ पे अगर हमें देखिए, चुनाव का ऐसा ये सत्ता ऐसी चीज है, बड़े बड़े का ईमान टिकने लगता है। अभी 2 दिन पहले बेलागंज के सारे मुसलमानों के बीच में इन्होंने कहा हम अपनी उम्मीदवार भी वापस लेते हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, सबका मन होगा तो फिर से लड़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग हिंदुओं में कहते हैं लक्ष्मी का आंच इतना है कि बड़े से बड़े ईमानदार का दिमाग बगाने लगता है। कुर्सी पर बैठने से पहले सब ईमानदारे हैं। एक बार कुर्सी पर बैठा और सामने से लक्ष्मी दिखी तो सब ईमानदारी भरे गया। लेकिन सारे विचार विमर्श के बाद सर्वे में सारे हिंदू समाज के लोगों से भी अलग से बैठने के बाद जिनके नाम पर बहुमत बना है उनका नाम है अमजद साहब। और से आए हुए आज जो है कैंडिडेट का घोषणा हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों से ये हम जानना चाहते हैं, मेरे समर्थक हो, विरोधी हो, जो भी हो, बेला जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं? जीतना। अगर जीतना चाहते हैं आप तो आप हमारी बात को गौर से सुने। हम लोग को जो है ये 6 महीना 7 महीने का ये चुनाव है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। जो भी विधायक बनेगा 6 महीने का बनेगा। लेकिन आप लोग से ये हम जानना चाहते हैं कि जो है हम जो है इसमें एक फैसला लिया है। फैसला आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर नेता मानते हैं तो। अगर हमको चाहते हैं कि विधायक बने, हमको चाहते हैं कि नेता बने, हमको चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो फिर आप लोगों को त्याग करने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। आप लोग एक साथ होकर हमारे हाथ को मजबूत कर रहे हैं। आज एक साथ होकर जिस तरह से हमें आप सपोर्ट कर रहे थे, उसी तरह से फिर हम ही को सपोर्ट करना है, किसी और को नहीं। लेकिन कैंडिडेट को याद हो, मैं चुनाव इस बार नहीं लड़ रहा। कारण कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं। देने वाला लेने वाला से बड़ा होता है। देने के लिए भी सीखिए। हम सब लोग यही कहेंगे कि देने वाला लेने वाला से बड़ा होता है। एक बार देख के देखिए, नेता आगे बनाना है तो एक बार देख के देखिए, और एक बार यहाँ से निर्णय लेके जाइए कि घोषणा जिनका नाम पे होता है, सारे लोग सहमति बनाइए और सब मिल करके